सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो। इसमें क्या आज हम लोग हमारी क्लास 12 की फिजिक्स से जो चैप्टर नंबर है वो है करंट इन इलेक्ट्रिसिटी। उसके आज हम लोग सारे के सारे फॉर्मूलाज जो कि हैं वो रिवाइज करने जा रहे हैं। टॉपिक वाइज मैं आपको सारे फॉर्मूलाज प्रोवाइड करूंगा अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म्स जो जो टर्म्स हमें दी गई हैं। तो ये इन सारी चीज़ों को कवर करके मैं सारे फॉर्मूलाज आज फिनिश करवा दूंगा आप लोगों के। तो ये आपकी वन शॉट वीडियो हो जाएगी इस चैप्टर की, जिसमें कि आप अपने एग्जाम से पहले इसको अगर आप देखेंगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर आराम से हो जाएंगी। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। फॉर्मूला नंबर 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस चैप्टर का नाम ही है करंट। तो करंट का अगर फॉर्मूला होता है इट इज I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, जहाँ पे I जो कि है वो बता रहा है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। कितना करंट एक कंडक्टर के थ्रू, मान लीजिए कंडक्टर है तो इसके थ्रू कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, तो वो करंट कितना फ्लो कर रहा होगा वो बताने के लिए हम करेंगे क्यू अपॉन टी। अब जो क्यू है वो क्या होगा, क्यू इज द चार्ज। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसी कंडक्टर से, और वो चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, कितना टाइम लग रहा है उस चार्ज को उस कंडक्टर के थ्रू फ्लो करने में। देन आगे बात करेंगे सेकेंड फॉर्मूला की। सो इट इज ऑल्सो ऑफ द करंट, लेकिन ये कुछ अलग टर्म्स में है, हमें क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूलाज को चेंज करना पड़ता है। मान लीजिए हमसे बोला जाए दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जहां पे करंट बराबर हो जाएगा ANEV के। तो आखिर ये सब होता क्या है, एन इज द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतनी डेंसिटी है, एक डेंसिटी होती है ना कुछ इस तरीके की कि इसमें इतने सारे लोग भरे पड़े हैं यहाँ पे, तो वही हो गया डेंसिटी। सो कितनी डेंसिटी है आर, ई इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे, एंड वीडी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसमें से कोई भी आपको टर्म दे देंगे और एक टर्म नहीं दी जाएगी, पूछा जाएगा कि बताओ इस टर्म की वैल्यू क्या है, तो वही आपको बता देंगे। ओम्स लॉ भी यहाँ पे आ जाता है हमारा, हमने क्लास 10th में इसको पढ़ा था। क्लास 10th से यहाँ से लिया गया है, काम आएगा। देखिए क्लास 10th का भी V इक्वल्स टू आई आर, जहाँ पे V जो कि है वो हो जाता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स। एक ये एंड है और एक ये वाला एंड है, इन दो एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करा जा रहा होगा उसको हम बोलेंगे सॉरी, एक तो वो हम लेंगे और हम लेंगे द रेजिस्टेंस थ्रू इट। ये जो कि है कंडक्टर, इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा और कुछ रेजिस्टेंस भी ये प्रोवाइड कर रहा होगा, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाता है V इक्वल्स टू आई आर के। आई यहाँ पे क्या हो गया हमारा करंट जो फ्लो कर रहा है उसके अंदर से। रेजिस्टेंस की बात करें तो R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये भी हमारा क्लास 10th का ही फॉर्मूला है। क्लास 10th की चीजें हमारी यहाँ पे ज्यादातर यूज हो रही है, जहाँ पे रो जो कि है वो क्या आ जाता है रेजिस्टिविटी। कभी कभी हमसे रेजिस्टिविटी भी पूछ ली जाती है, आपको 3 चीजें दे दी जाएंगी और एक चीज पूछ ली जाएगी, तो आप इससे उसका पता लगा सकते हैं। एक और हमारा रेजिस्टेंस का जो कि है फॉर्मूला आता है, जिसमें कि आर टी दैट इज द आर फाइनल एट दिस टेम्परेचर एंड आर टी नॉट जो कि इनिशियल था किसी और टेम्परेचर पे, वो बराबर दोनों का रिलेशनशिप होता है। तो वो क्या होता है 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। अब जहाँ पे जो अल्फा है क्या है, इट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में जो टेम्परेचर का कोफिशिएंट होता है वो अल्फा है। टी जो कि है वो फाइनल टेम्परेचर है और टी नॉट जो कि है वो क्या है इनिशियल टेम्परेचर है। करंट डेंसिटी की बात करें तो J इक्वल्स टू आई अपॉन ए। आई तो पता ही है करंट होता है, J क्या है करंट डेंसिटी और ए क्या है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। आई होप इस टॉपिक के आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, नॉट द क्वेश्चन, द फॉर्मूलाज आपको आ गए होंगे। अब हम आगे प्रोसीड कर जाते हैं टू द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड किरचॉफ लॉ एंड रेजिस्टेंस पे। तो अगर हमसे बोला जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हमें पता है अगर वो सीरीज के अंदर कनेक्टेड है तो वो हो जाता है डायरेक्टली R1 प्लस R2 प्लस R3, जहाँ पे कि वो R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस दी गई है हमें कुछ इस तरीके से। R1 R2 एंड R3, एंड आगे अगर हम देखें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसमें एक कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा R1, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R3। आई होप समझ में आ गया होगा ये वाली चीज भी।
बहुत आसान है, क्लास 10th का तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे यूज़ आ रहा है। आई होप ये क्लास 10th वाली चीज़ें हमारी क्लियर होंगी आप लोगों को। फॉर एन इक्वल रेजिस्टेंस, अगर मुझसे बोला जाए हमारे पास 11 इक्वल रेजिस्टेंस दी गई है, तो एन दी गई है मतलब कितनी भी आपके पास दी गई है आपको इक्वल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो वो उसका जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा रेशियो ऑफ आर सीरीज अपॉन आर पैरेलल के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप लोगों को याद रखना है। देन किरचॉफ जंक्शन लॉ क्या बताता है हमें, दैट द I1 I2 I3 बराबर हो जाते हैं हमारे 0 के। मीन्स अगर एक जंक्शन हमें दिया गया हो, इसका बहुत अच्छा डायग्राम होता है जो कि डिटेल वीडियो में आपको बताया गया था, तो वहां से हम लोग इसको और अच्छे से समझ पाते, लेकिन यहाँ पे हमें डायग्राम बना होगा, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो लेकिन अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई हो। देन आगे बढ़ेंगे हम लोग, E इक्वल्स टू वी अपॉन वी प्लस आई आर। तो ये जो फॉर्मूला है ये कब वैलिड होता है, जब हमारी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो रही होती है। डिस्चार्ज मतलब उससे जो की है एनर्जी खर्च करी जा रही होती है। चार्जिंग में क्या होता है, एनर्जी उससे दी जा रही होती है, डिस्चार्जिंग में एनर्जी ले रहे होते हैं। वी क्या आ जाता है हमारा, वी इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। सेल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है थ्रू द टर्मिनल्स। एंड आर इज द इंटरवल रेजिस्टेंस, ये बीच में किसी इंटरवल पे ये कुछ जस्ट अ सेकेंड, यस, कि इस इंटरवल पे हमें कुछ रेजिस्टेंस दी गई होती है जिसे इंटरवल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी होती है, आपको याद आ रहा हो अगर तो। E इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम E से दिखाते हैं। E इज नॉट द एनर्जी, इट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एंड E इक्वल्स टू V माइनस आई आर। अब देखिए V प्लस आई आर हमें कब करना है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, उससे एनर्जी खर्च हो रही है। और V माइनस आई आर हमें कब करना है, जब बैटरी को चार्जिंग मिल रही है। अब आगे बढ़ जाते हैं डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। एम मीटर की हम सबसे पहले बात करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर, एम मीटर में कितनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है। सो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर सी आर और अपॉन में आर सी प्लस आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। आर सी क्या होती है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, कॉइल जितना होगा उतनी ही आर सी हो। एंड आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में जो रेजिस्टर जो कि है लगा हुआ है, उसकी जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो हमें आर में रख देनी है, और आर सी कॉइल की रेजिस्टेंस हमें रखनी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में कितनी होती है, आर सी प्लस आर। अब देखिए उसमें आर सी अपॉन आर सी प्लस आर हो रहा था, और यहाँ पे आर सी प्लस आर हो रहा है डायरेक्टली। अब वोल्टेज अक्रॉस टू पॉइंट्स ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर में क्या होगा भाई, तो V इक्वल्स टू वी नॉट एल अपॉन कैपिटल एल। वी नॉट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड्स के पोटेंशियोमीटर वायर के, और एल जो की है वो होती है लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। आई होप समझ में आ गई होगी वाली चीज भी। अब हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी, जो बैटरी लगी हुई होती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल वाली, जिसको कि हम कुछ इस तरीके से छोड़ यस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये जो लगी हुई होती है हमारी बैटरी, इसमें भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल्स टू एल वन माइनस एल टू अपॉन एल टू इंटू आर। क्या मतलब होता है, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टर एल वन एंड एल टू आर द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर वेयर नल डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन। जहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो रही हो, उस पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ है वो हमें लेनी है। और आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टर जो कि लगाया गया हो, उसकी वैल्यू हम लोगों को लेनी पड़ेगी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के फॉर्मूले देखते हैं हम लोग। वर्क डन, कितना वर्क डन करा गया वो बराबर हो जाता है W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, जो कि हमारा जूल में आता है। हमें वर्क डन हमें पता है, टी टाइम होता है, और बाकी सारी जो चीजें वो हम समझ गए हैं। आई होता है करंट, आर होता है रेजिस्टेंस। पावर की बात करें तो वी आई या फिर आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर अपॉन आई, तीन फॉर्मूले हमारे होते हैं, और तीनों में से किसी पे भी क्वेश्चन आ जाता है तो हमें वो वाला फॉर्मूला यूज करना है जो हमारे क्वेश्चन में हमारा वैलिड बनना है। मान लीजिए हमें आई और आर की वैल्यू दी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें वी और आर की वैल्यू दी है तो हम ये वाला यूज करेंगे, और बी और आई की वैल्यू दी गई है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ना तीनों को इंटरलिंक कर दिया है, बी के साथ आई भी दिया गया है, आई के साथ आर दिया गया है, और बी के साथ आर भी दिया गया है।
तो तीनों को आपस में लिंक भी करा हुआ है। मान लीजिए हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है तो हम एक की वैल्यू दूसरे में रख के भी इसको निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका जो एन है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ। सो एफिशिएंसी ऑफ सेल इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस आर एंड मैक्स पावर डिसिपेटेड इन अ सर्किट व्हेन आर इक्वल्स टू आर। तो देखिए अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमम पावर कब जाएगी एक सर्किट से, तो वो तब जाएगी जब ये कैपिटल आर है इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी स्मॉल आर की वैल्यू से। और पावर मैक्सिमम कितनी हो सकती है? इट इज अबाउट द 50% ओनली। पावर आउटपुट ऑफ द सेल, अगर हमें आउटपुट पावर निकालनी है किसी भी सेल के अंदर की तो हम कर देंगे P बराबर E अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। तो इसके जितने भी मतलब है वो हमें पहले से ही ऊपर बता दिए गए हैं, तो आई होप मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। चार्जिंग करंट पूछे जाए तो मैं बोलूंगा ईएमएफ ऑफ चार्जर माइनस ईएमएफ ऑफ द सेल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल पावर पीएस सीरीज में कितनी पावर आएगी? तो बोला जाएगा 1 अपॉन पीएस अपॉन, मतलब कि सीरीज में अगर हम उसको डायरेक्टली R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहे थे तो पावर में हमें उसको नीचे कर देना है, और जहाँ पे हम पैरेलल में उसको 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 कर रहे थे यहाँ पे हमें उसको डायरेक्टली ऊपर कर देना है, मतलब उल्टा हो जाता है। तो ये सो ऑन पीएन तक हम लोग इसको निकाल सकते हैं, मतलब कितने भी हमें वैल्यू दिया हम वहां तक इसको निकाल सकते हैं। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी। यही तक थे हमारे सारे फॉर्मूलाज और यहीं पर ही हो जाता है इस वीडियो का दी एंड। और ये वीडियो देखने के बाद आई होप आप लोग सारे फॉर्मूलाज अब याद कर लेंगे, इस वीडियो से देख के समझ लेंगे, और ये एक रिविजन भी हो गया है आपका पूरे के पूरे चैप्टर का। और भी चैप्टर्स की इसी तरीके की वीडियोस हमारे ही चैनल पर अपलोडेड है, आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, सब में फॉर्मूलाज ही बताए गए हैं। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।